एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां चारों ओर सरसों के खेतल और हरियाली फैली हुई थी, सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थीं। पूरा गांव अंधेरे में डूबा जा रहा था। घर घर में लोग दिया और लालटेन जलाकर बैठे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे आग जलाकर बैठे थे। अरे यार, इस बिजली का तो कुछ इलाज ही नहीं है। रोज शाम होते ही गायब हो जाती है। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता। अरे हाँ दीपक, और पता है, इसी अंधेरे की वजह से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें याद है जब हमारी नानी ने भूत की कहानी सुनाई थी तो मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया था। अबे तू भी ना राहुल, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। और तुम इन सब बातों को कब से मानने लग गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी दूर से एक बुजुर्ग महिला आती हुई दिखाई दी। यह थी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, शकुंतला दादी। अरे दादी आ गई। नमस्ते दादी। नमस्ते बच्चों। अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? अभी तक तुम घर नहीं गए। दादी, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आज हमें कोई नई कहानी सुनाइए, वो भी आपकी खुद की। हाँ, सुनाऊंगी। वो भी खुद की, जो मेरे 7 सालों पहले गुजर चुकी है। लेकिन पहले तुम सब यहाँ मेरे पास बैठो। शकुंतला दादी मुस्कुराईं और आग के पास बैठ गईं। बच्चों, यह कहानी उस समय की है जब मैं जवान थी। तब मैं एक व्यापारी के यहाँ काम करती थी और दूरदराज गांवों में सामान लेकर जाया करती थी। ऐसे ही एक रात बैलगाड़ी पर सामान लेकर जा रही थी। वह ठंडी रात थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं शाम घर से लौट रही थी। रास्ता सुनसान और डरावना था। मैं बिना डरे आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में एक अजनबी आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा, इधर कहाँ जा रही हो बेटी? ये सामान आजमगढ़ पहुंचाना है, इसीलिए सामान लेकर मैं आजमगढ़ जा रही हूँ। वहाँ के व्यापारी मेरे इंतजार में हैं। इस तरफ का रास्ता अच्छा नहीं है, आगे पुलिया टूटी हुई है, आप आगे नहीं जा सकती। मुझे लगा वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनके बातों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं आगे चलने लगी, क्योंकि उस रास्ते से मैं हमेशा आया जाया करती थी। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हवा तेज तेज चल रही थी। ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, इसीलिए दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। फिर भी मैं बिना डरे आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। जब मैं पुल के पास पहुंची तो देखा कि पुल के पास मेरी बैलगाड़ी अचानक रुक गई और मैंने पुल के उस पार देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, बहुत थका हुआ। अचानक वह बूढ़ा आदमी मेरे पास आ खड़ा हो गया और उसने मुझसे कहा, बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी? हाँ, क्यों नहीं चाचा, आपकी मदद करके मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने उसे अपने बैलगाड़ी पर बैठा लिया और मैंने देखा उसके हाथ में एक अजीब सा चमकता ताबीज था। तभी मैंने उससे पूछा, बाबा, ये ताबीज कैसा है? बेटा, ये बहुत पुराना ताबीज है, इसमें बहुत शक्ति है। अचानक एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। बैल डरकर हिलने लगा। उसी समय उस बूढ़े आदमी के हाथ से ताबीज जमीन पर गिर पड़ा। मैं बैलगाड़ी पर से नीचे उतरी
और ताबीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और ताबीज को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही मैंने ताबीज उठाया, तेज रोशनी फैली और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उसकी जगह एक भयानक औरत जैसी आकृति खड़ी थी। तूने मेरी मदद की है, अब मैं तेरा ही शिकार करूंगी। वहां पर एक साधु प्रकट हुए। उस आत्मा ने साधु से कहा, तूने एक बार फिर से बचा लिया, मैं भी देखती हूं तुम कब तक बचाते रहोगे। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तुम्हें किसी का भी शिकार करने नहीं दूंगा। उसके बाद आत्मा वहां से चली गई। धन्यवाद बाबा, आपने इस आत्मा से मुझे बचा लिया। बेटा, कभी भी इस रास्ते से तुम अकेले मत जाना। ये रास्ता बहुत भयानक और खतरनाक है। ठीक है बाबा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। शकुंतला दादी की कहानी सुनकर बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। दादी, वो आदमी कौन था जिसने पुल के टूटे हुए होने का कह रहा था? बेटा, वो एक छलावा था, वो कोई आदमी नहीं था। दादी, फिर उस ताबीज का क्या हुआ? क्या वो ताबीज अभी भी आपके पास है? बच्चों, मैंने उस ताबीज को नदी में फेंक दिया ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो उस रास्ते से आप दोबारा फिर कभी नहीं गई? नहीं बेटा, उस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गई। कहा जाता है कि साधु के मरने के बाद आत्मा ने उस रास्ते पर बहुत आतंक मचा रखा है। हर अमावस्या के रात किसी ना किसी का शिकार करती है और उसका खून पी जाती है। तो दादी, उस आत्मा से बचने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना, उस ताबीज को नदी से निकाल कर नष्ट करना होगा। उसकी शक्ति उसी ताबीज में थी और वह ताबीज अब उस नदी के बहुत गहरे पानी के अंदर है। तो दादी, ताबीज को नदी से निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, दुष्ट आत्मा के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई। शकुंतला दादी की बातें सुनकर बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे।